हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड। Let's get cracking. With me in the pavilion, Pakistani superstars and legends. The Sultan of Swing, the dashing Wasim Akram. Assalamu alaikum. With him, the toe-crushing, golf-loving Waqar Younis. Assalamu alaikum. Super cool, composed, and always just a little too calm for my liking, Misbah-ul Haq. The young and a very happy, phoneless Wahab Riaz. And with that, assalamu alaikum, gentlemen. Let's take a look at what do we have in store for you today. We've got 2 games आपके लिए डबल हेडर। पहला मैच आपके लिए दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से, और वो है ये मैच आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, एंड दैट्स ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा बांग्लादेश से। याद रहे कि बांग्लादेश अब इस टूर्नामेंट से आउट है, मगर ऑस्ट्रेलिया इज स्टिल गनिंग फॉर दैट सेमीफाइनल स्पॉट इन देयर पूल। दूसरा मुकाबला आपकी खिदमत में अबू धाबी से, और वो है डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज बामुकाबला श्रीलंका। श्रीलंका, of course. Yeah, but I'm just waiting for them to bring on the. अरे मुबारक हो, आ गया हेडर से, टीवी पे आ गया। वेस्ट इंडीज बामुकाबला श्रीलंका अबू धाबी से आपकी खिदमत में बराह रास्त। इन दोनों मैचेस के हवाले से और चारों टीमों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, मगर उससे पहले जरा नजर डालते हैं। कल इंडिया ने अफगानिस्तान को डिफीट दी थी हेयर इन अबू धाबी। लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी। इंडिया को पहले बैटिंग कराई थी अफगानिस्तान के कप्तान ने। टॉस जीतने के बाद इंडिया ने 210 रन किए थे 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। Rohit and KL Rahul, of course, coming to the party, coming alive. Pandya also there, contributing with the bat and then bowling a few overs. He didn't get a wicket, but he did bowl yesterday. But then you have the rest of the guys. This is how it went down. And India winning there convincingly with 66 runs, making sure that their net rate, run rate is improved. And इस के साथ ही जरा पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं दोस्तों। इस वक्त ये पॉइंट्स टेबल आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। दिस इज द पॉइंट्स टेबल। आ रहा है पॉइंट्स टेबल, ये रहा पॉइंट्स टेबल। ग्रुप 1 का पॉइंट्स टेबल है जो आज आप देखेंगे। वेस्ट इंडीज और श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया एंड बांग्लादेश, ये आज के मैचेस के हवाले से है पॉइंट्स टेबल। नाउ इंग्लैंड sitting pretty right on top of this points table. South Africa is at the 2nd spot. Australia gunning for that 2nd spot. West Indies is still not out of the equation. Neither is mathematically speaking, nor but Sri Lanka, they've lost 3. So this is the situation that we have at hand. Australia and West Indies still in the hunt. Right, let's get cracking now. कल से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा है पाकिस्तान, जो इंडिया और अफगानिस्तान का मैच हुआ था उसके हवाले से। हमने वी पुट टू रेस्ट द कंस्पिरेसी, जो टॉस के ऊपर लोग बहुत सारे गलत फहमियाँ फैला रहे हैं, एंड दैट कंस्पिरेसी अराउंड द टॉस, दैट्स जस्ट इनकरेक्ट। क्लियरली नबी ही बात कर रहे थे। नबी ने ही हैंडशेक करते हुए विराट को बोला वो क्या करेंगे, और उसके बाद जाके उन्होंने प्रेजेंटर को बताया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे। वो प्रेजेंटर पॉमी ने ये ज़रूर पूछा वाई, उन्होंने पूछा क्यों वसीम, क्यों पूछा उन्होंने ये। I think he was also kind of taken aback a bit. Usually अभी तक जो दुबई में मैचेस हुए हैं, जनरली अभी वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, 8 में से 7 दफ़ा टीम वो जीती है जिन्होंने बैटिंग सेकंड की है, टॉस जीत के जिन्होंने पहले बॉलिंग की है। सो दैट्स वाई ही वाज सरप्राइज। बट एक देखा जाए, हम वो बांग्लादेश सॉरी बेग योर पार्डन अफगानिस्तान का हम वही हिसाब हो रहा है आजकल गाइज, वो जो शेर आ गया बट शेर नहीं आया। यू नो अभी तक इन्होंने वर्ल्ड कप्स में किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ मैच नहीं जीता। सो दैट्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो इसने बात की, वो वेल एंड गुड। अब अपना टाइम ज़रूर वेस्ट करें उसमें। इंडिया इज़ अ गुड साइड, दे वर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली दे पाकिस्तान प्लेड एक्सट्रीमली वेल अगेंस्ट देम द फर्स्ट गेम, दैट पुट वो अंडर प्रेशर आ गए हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड से मैच हो रहे, वो और अंडर प्रेशर आ गए हैं। मगर अफगानिस्तान से वो जो 2 टॉप प्लेयर हैं दुनिया के, KL राहुल एंड रोहित शर्मा, दे बैटेड वेल। यस, ऑब्वियसली इनकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, ये गिरे हुए थे, एंड दे हैव टू थिंक आफ्टर दिस वर्ल्ड कप कि हमने किस तरह अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना है बांग्लादेश की अफगानिस्तान की टीम में। बट या एक बॉलर गया, दे लुक्ड ऑर्डिनरी। Yeah, it just all of a sudden everything changed in the equation there with one bowler gone, Waqar. लोग आई थिंक जो उन्होंने
चेंज किया ना, कि मेथड चेंज किया द वे दे, आई थिंक प्योरली बिकॉज मुजीबुर रहमान नहीं खेल रहे थे। अगर वो खेल रहे होते तो प्रोबेबली वो लोग बैटिंग का ही सोचते। बट विकी, सॉरी, अब तो इट्स टू लेट फॉर देम। अब आपके पास आपने उसकी मुजीब की वो मंगाई रिप्लेसमेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर, स्क्वाड में वो था। बट आपके पास एक कैस है जबरदस्त लेग स्पिनर, एक नूर है चाइनामैन जो कराची किंग्स से खेला, उसको आपने स्क्वाड में रखा ही नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ बैफल्स मी एंड मेक मी थिंक कि इनके जो सेलेक्टर्स हैं वो यहाँ तो समझते हैं उन्हें क्रिकेट का बहुत पता है, जो कि उनको बिल्कुल नहीं पता। ये लड़के जो नबी है, राशिद है, पूरी दुनिया में लीग खेलते हैं, इनको भी थोड़ा पता होना चाहिए कि किस तरह के बॉलर, मिस्ट्री बॉलर आर वेरी यूजफुल इन T20 फॉर्मेट। मैं वकार एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो अभी थोड़ा जवाब। जी जरूर भाई, जब आपको याद है जब ये वर्ल्ड कप में टीम आ रही थी तो इनका काफी इश्यूज चल रहे थे, कप्तानी का भी इशू चल रहा था। राशिद था कप्तान, राशिद कप्तान था, फिर राशिद ने पुल आउट कर लिया, फिर नबी को बनाया गया। आई थिंक दैट हैज आल्सो प्लेड मैसिव रोल इन दैट, क्योंकि वो एक बदमज़गी सी आ जाती है जब आप बड़ा टूर्नामेंट खेलने जाएं और इस तरह का एक इंसिडेंट हो जाए। उसकी वजह से भी आई फील कि एक कप्तान की क्या सोच होती है, फिर दूसरे कप्तान की क्या सोच होती है, स्पिनर क्यों नहीं लेके आए, सेलेक्टर्स भी। सो बहुत सारी खिचड़ी पक गई थी आई फील के, जिसकी वजह से इनको ये इश्यूज आए। और अफगान जो बीच टूर्नामेंट में जो रिटायरमेंट है, आई मीन वो भी एक मिस्ट्री, वो भी नहीं समझ आई, क्योंकि वो उसके जाने से भी आई थिंक इनको एक फ़र्क पड़ा। एक वो जो डाउन हो जाता है ना एकदम टीम, वो डाउन हुई और बैड डिसीजन, पुअर डिसीजन। वाज इट बिकॉज़ देयर वाज अ पॉलिटिकल सिचुएशन, एक हुकूमत आ रही थी, नई हुकूमत, मतलब जो भी है, जो इश्यूज है उनके वो है, प्रॉब्ली मे बी उसकी वजह से हो गई। एक चीज वसीम ने भी पॉइंट आउट की दोस्तों कि अफगानिस्तान की टीम के बारे में बात तो है कि द डार्क हॉर्स और दे और वो और यूं कर देंगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ इनका रिकॉर्ड जो है वो कोई इतना जबरदस्त नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर रखते हैं। When it comes to the big six teams, look, this is how they've gone against Australia, England, India, New Zealand, Pakistan and South Africa के खिलाफ इन्होंने 25 मैचेस खेले, एक भी मैच नहीं जीता हुआ। मसला ये है कि ठीक है नहीं जीते हैं, बट यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि इससे पहले, इस टूर्नामेंट से पहले ये जब भी खेले हैं, दे प्लेड इन डिफरेंट कंडीशंस। हम क्यों इनको रेट कर रहे थे या हम क्यों कह रहे थे कि यार दे हैव गॉट चांस, क्योंकि इनकी टीम बदली हुई है इस दफ़ा। इनके यंगस्टर्स आपने कल भी देखा कि दे लुक रियली गुड। यंगस्टर्स हैं इनके पास, इनकी बैटिंग में बड़ी लंबी स्ट्रेंथ है। और सोच ये थी कि इन कंडीशंस में, स्पेशली शारजा, दुबई, जो विकेट स्लो होंगी, कल इनको they play their cricket there. Yes, they played their cricket there. They know the conditions really well. और दूसरा ये है कि वो उस तरह की पिच इनको मिली नहीं। ये पिच जो कल थी, it was very flat, it was pure batting. This was probably the best batting pitch we have seen in this tournament. Right. Now let's talk about एक और चीज जिसकी तरफ लोग बार बार उंगलियां उठा रहे हैं, और वो उठा रहे हैं बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर क्रिकेटिंग बॉडीज एंड ओवर ICC। बट उससे भी ज़्यादा आई थिंक एक पॉइंट ऑफ कंसर्न जो हम सब के लिए गुफ्तगू करने का, आई थिंक उसके ऊपर एक छोटी सी ब्रीफ कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए वसीम, वो है अभी IPL की 2 टीमें, नई फ्रेंचाइज टीमें जो है वो ऑक्शन हुई हैं over $1 billion और $1.6 बिलियन, $1.6 अरब की 2 टीमें जो हैं वो, यानी कि टीमों के नाम दिए गए हैं, इसमें ना प्लेयर्स हैं ना कुछ है, सिर्फ 2 टीमें, 2 फ्रेंचाइज, तो वो दिए गए हैं। और ये पहली दफा है कि आप देख रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दीज आर नॉट लाइक कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ या वो, दीज आर लाइक स्ट्रक्चर्ड वो। और जब भी कहीं पे भी जब ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ जाती हैं तो वो चाहती हैं प्रॉफिट, कोई भी लॉस मेकिंग, जब बिकॉज द नेचर ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस, द इक्विटी बिजनेस इज सच कि वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी मिले। अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। एंड दे आर नॉट, उन्होंने ये खरीदी है एज एन इन्वेस्टमेंट कि इस इन्वेस्टमेंट से हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे जो हमारे थ्रू लग रहे हैं उनको रिटर्न मिले। देखो, बिजनेस से शायद रिटर्न मिले ना मिले, बट ओनिंग अ टीम इन IPL इट मींस के विद इन 5 years दैट टीम वॉट $960 million की विल बी $1.5 billion. It's like the other team. How? Because you bench your price mark. Like in PSL का एग्जांपल देता हूँ, जो लास्ट टीम आपकी बिकी है वो बिकी है मुल्तान सुल्तान, so 6.3 million, ठीक है। अब बाकी टीमों की प्राइस तो वो आ गई ना, जिन्होंने कराची किंग्स 2.5 या 3 million की थी, द चीपेस्ट इज कोटा ग्लैडिएटर्स $1 million। सो वो टीमें जब बिकेंगी अब
सो वो 6.3 से ऊपर ही बिकेंगे, ऊपर का बेंचमार्क होगा। Yeah. सो आप ये कह रहे हैं कि कैपिटल गेन्स होंगे। आपने अगर आज $1 बिलियन की टीम खरीदी है तो उस पे कैपिटल गेन्स होंगे, which also then has to reflect onto the ecosystem, because the entire ecosystem should be able to make money, and if the entire ecosystem is not making money, it becomes a brand. right, but brand It's a massive equity brand, comes out from a multiplier on the valuation that comes through revenue. Okay. If there is no revenue, there will be, so revenue has to justify the investment to start with, and only then will capital gains will come into play, which then takes me to another question. Let me bring this question up. थोड़ा सादे लफ्जों में अगर समझाएंगे इसको मैं ये लोगों को तो बता रहा हूँ, ज़्यादा जब आप बेहतर इतने पैसे एक जगह पे लगा रहे हैं और उसकी आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न चाहिए, और चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा लगा रहे हैं, चूंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपनियां हैं वो पैसा लगा रही हैं, Sure. तो उनको अपने इन्वेस्टर्स को जस्टिफाई करना होता है, जी हमने ये लगाए हैं, हमें ये मिलेंगे, हर साल ये रिटर्न आ रही है, नेट रिटर्न इसके ऊपर ये आ रही है, विच मीन्स के फिर क्या ये चीज़ें, जिस तरह हम बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं कि उनकी इन्फ्लुएंस बढ़ती जा रही है पैसों की वजह से दूसरे बोर्ड्स के ऊपर और आईसीसी के ऊपर, ये आज माइकल आर्थरटन का एक आर्टिकल है जो कि सर्कुलेट हो रहा है, हर कोई पढ़ रहा है, उसमें वो कह रहा है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो हो रहा है बड़ी अच्छी बात है, क्रिकेटर्स के लिए बड़ी अच्छी बात है, उनको पैसे मिलेंगे, मगर इंटरनेशनल कैलेंडर इफेक्ट होगा। 2 नई टीमें आ गई हैं, आईपीएल को लंबा करना पड़ेगा, आईपीएल को लंबा करने के लिए इंडियन क्रिकेट बोर्ड बोलेगा आईसीसी को कि जनाब जरा थोड़ी सी डेटें और खोलें हमारे लिए, ताकि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे लिए अवेलेबल हो। जब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अवेलेबल हो तो यानी कि आप अपनी बायलैटरल सीरीज रोकें, आप अपना चीज को रोकें, हम जरा आईपीएल कर रहे हैं, साथ साथ में फिर ये होगा कि रिटर्न्स के लिए कहेंगे कि यार पता है क्या करें, जरा बाउंड्री छोटी करें ताकि ज्यादा छक्के लगें, लोग ज्यादा देखें, एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। फखर ऑलरेडी यू नो टीमें सफ़र कर रही हैं, बायलैटरल सीरीज सफ़र हो रही हैं। मुझे सिर्फ ये डर है कि ये आपके जो मेजर टूर्नामेंट्स हैं आईसीसी के मेजर, तो ये ना सफ़र होना शुरू हो जाए। अब हम किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 2 टेस्ट मैच बहुत ही होगा तो 3 टेस्ट मैच के, सिर्फ एक प्रोबेबली एशेस ऐसी है या इंडिया जब चाहती है वो 5 टेस्ट मैच खेलती है, बाकी तो कोई भी टीम ऐसी दुनिया की नहीं है जो आपस में इतना खेलती जब है। आप लोग साउथ अफ्रीका थे, जब आपकी सीरीज थी उनके व्हाइट बॉल सीरीज, या तो उनके एक 3/4 प्लेयर दे अलाउड टू गो टू आईपीएल। उसकी वजह ये है वसीम भाई कि जब भी आईपीएल होती है, जो भी लड़के सिलेक्ट होते हैं, जिस भी बोर्ड से सिलेक्ट होते हैं, बोर्ड को पे करता है आईपीएल के, आईपीएल पे इज द क्रिकेट बोर्ड, पैसे आ गए ना, ठीक है। यही तो बात कर दूसरा, रहे हैं। हाँ जी एग्जैक्टली, तो हमारी सीरीज में भी जो थे वो प्लेयर्स आ गए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स छोड़ के, क्योंकि बोर्ड को पैसे मिल रहे थे, उन्होंने प्लेयर्स को अलाउ किया, लेकिन ये बोर्ड का कसूर है, नॉट द प्लेयर्स। अगर बोर्ड आपको, मैं एक्चुअली इसमें कसूरवार वहाब, आई थिंक यू नॉट गेटिंग इट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि कसूर नो, मैं आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, आपको पता है कि स्टार जो आईपीएल का एक मैच है वो कितने करोड़ का वो होता है मैच, एक जो टीवी पे आता है। Yeah, we know the rights, but here's another very interesting thing. The rights for Star, first time जब rights बिके IPL के, सोनी ने खरीदे for 10 years, $1.1 billion. Yeah. And then after that, Star got those rights for 5 years, $2.5 billion. Star को IPL का एक ओवर $1,43,000 का पड़ता है IPL में, one over, and they have to make money on top of that. This is just cricket rights. This is cricket rights, and I want to bring in something very interesting that the television industry, the broadcasters that practice the art of broadcasting, are now saying that the IPL rights, television rights business has peaked. Meaning के वो अपनी पीक पे उरूज पे पहुंच चुका है, so now we need to get new revenue resources. What does that mean? That basically means that then on the horizon are things that will be changed, that will further affect international cricket. मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो इकोसिस्टम बनता जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग से शुरू होता है और इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू होता है, वो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के ऊपर अपना टॉल, जिस तरह आपने कहा कि ये बड़े टोस्टे लेना अब शुरू हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बता दूं कि पीएसएल के इस वक्त तारीखें जो है वो फंसी हुई हैं। 10 नवंबर तक ड्राफ्ट हो जाता था पीएसएल का, अभी तक हमें पीसीबी से कोई क्लैरिटी नहीं आई है। दूसरी तरफ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड अपनी लीग शुरू करना चाहते हैं। It's bit political now here. It is. There you go. No, because we let them. हमने उनको ये करने दिया है. I am all for international cricket to come into Pakistan. We all are. Yeah. But not at the expense of your own brand. Yeah. You see, IPL की डेटें चेंज नहीं होती unless there is some COVID or some elections. हमने क्यों डेट चेंज की? Because अगर एंड जनवरी में शुरू करना है, मिड फेब में शुरू होता था ना पहले, तो सबको पता था फॉरेन प्लेयर्स का कैलेंडर है। एक तो एंड जैन में करेंगे, आपका बिग बैश से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, फिर उसके दरमियान जनवरी में वो एमिरेट्स लीग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ओनर्स हमारे हमसाय मुल्क से हैं एंड वेल ऑफ पीपल। इफ दे गोना ऑफर मनी $300,000 to say Wahab Riaz, for argument's sake, Yes.
where would he go? Prefer going there? Simple Going as there, not just Wahab, I'm talking about foreign players. that. सबसे जो ज़्यादा मुझे डर और तकलीफ होगी ना कि अगर टेस्ट क्रिकेट सफ़र होगी, जो कि इस साल देखा कि सफ़र हुई, इंडिया ने अपना आखिरी टेस्ट में छोड़ दिया, जस्ट प्योरली, आई मीन रीजंस तो 100 दिए जा सकते हैं कि जी कोविड और ये वो, बट प्योरली ऑन कि जी उनका IPL शुरू होने वाला था एंड दे let go the test match cricket. This is where the cricket started from, and we all love Now that they game. said they probably play it again or something. That one. I mean, again, who knows Again कब is a खेलें? different thing, but What's your take on it, Mr. The issue is कि IPL is the only league जिसमें auctions है, Yeah. and that's why it's the biggest league. अगर आप दुनिया की बाकी सारी लीग्स को देख लें, बिग बैश को देख लें, हमारा PSL ब्रांड देख लें, LPL देख लें, T10 देख लें, whatever league you say after IPL, They're drafts. they are drafted. right. So when it comes to an auction, right? Auction में ये होता है कि you have a base price, और अगर 6 टीमों में से किसी को प्लेयर चाहिए और you stuck on it, so the price go high. Correct. That's why it makes No, but they so also different have to the- everyone, but and everybody that- want that to be a is- part of that it. But is they right. also have the money for that Exactly. particular. ये कह They रहा have हूँ. the auction. sponsorship, they Yeah. have everything there. And hence comes the question that this needs to be regulated. How क्योंकि can they regulate? That's a big question, boss. Either the ICC or somebody, the authority, the What's body. Misbah's take? इसका भी Yeah, पूछ Misbah, ले. what is your take? देखिए असल में जो सारी ये बात हो रही है वो यही हो रही है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी। ऑब्वियसली पैसे इम्पोर्टेंट हैं प्लेयर्स के लिए, गेम के लिए भी, फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और गेम को आगे चलाने के लिए भी, बट प्रायोरिटी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल सफ़र हो रही है और इस टाइम प्रायोरिटी जो सारे क्रिकेट बोर्ड्स की है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की है, क्रिकेटर्स की है, सारे पैसे की तरफ। There you go. That I rest my तो case. You summarized it. कहीं ना कहीं जो ये गेम है उसको आप पीछे कर रहे हैं। टेस्ट मैच कम कर दो, T20 बढ़ा दो, पैसा। ठीक है जी, वनडे कम कर दो, T20 बढ़ा दो, पैसा। तो बेसिकली हो क्या रहा है? अच्छा जी, इंटरनेशनल क्रिकेट कम कर दो, लीग करा लो, हर बोर्ड को अपना है कि हम करा लें। क्यों? खुद जनरेट करने हैं पैसे। एट द एंड ऑफ द डे सफ़र कौन कर रहा है? क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी, T20 क्रिकेट। तो बैलेंस, वो जो आप बात कर रहे हैं, रेगुलेट करना है, बैलेंस रखें उसको। बिल्कुल यही मेरी आप मकसद है। एक टाइम पे उसकी बिल्कुल जो टेस्ट क्रिकेट देखने वाले लोग हैं वो बिल्कुल ही वो ख़त्म होती जाएगी। आप नई ऑडियंस तो आप ले आएंगे, ठीक है, नए आप ओलंपिक के बारे में भी सोच रहे हैं, वहाँ चले जाएं, नए लोग उसको एज एन एंटरटेनमेंट T20 क्रिकेट को देखेंगे। बट जो लोग टेस्ट क्रिकेट देखना चाहते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनका क्या होगा? ट्रेडिशनली जो गेम है वो तो आप आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होती जा रही है। बिल्कुल ऐसे देखिए, ही है। मैं इसमें भाई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट अगर आप देखें, हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया IPL कराती है, सारे मुल्क आते हैं खेलने, लेकिन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अभी भी 12 से 15 टेस्ट मैच एक साल में खेलते हैं। उनकी टेस्ट क्रिकेट को वो इफेक्ट नहीं कर रहा। भाई तो यही बात हो रही है ना, बाकियों की कर रहे हैं ना। बाकियों का हाँ, इफेक्ट हो रहा है। लेकिन एक महीना, वसीम भाई, IPL टेक about 40 days only. No, 70 days भाई, and it'll now going to go up to 75, 80 days. नहीं, that's what he is predicting. अगर 2 टीमें आ रही हैं, वो ये प्रेडिक्ट कर सर्टेन के जी शायद ये बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 महीने पे चला जाएगा, 70 दिन हो जाएंगे। 2 नई टीमों को मैचेस तो खिलवाने सर पड़ेंगे। देखें, वो देखें, बात ये है जाहिर कि बात है, days will be बात added. ये है कि नंबर ऑफ मैचेस जो हैं वो उसमें हम लोग ये प्रेडिक्ट करें, हो सकता है वो 40 दिनों में ही उसको खत्म कर। I think they can't. It's physically not possible. एक टीम को कहेंगे आप 2 And मैचेस let me खेलें tell आज, you, not India possible. में travel करना जी, is you've been there, you guys have worked there. it's in very an long IPL between में. west and east of India. It's a hard work. It takes a day. If you have to go to say from Calcutta to South Chennai or Mumbai, और wherever, मुंबई 6 2 घंटे घंटे पहले 5 एयरपोर्ट घंटे। निकलो, फिर फ्लाइट लो, And फिर it's 2 always a connecting flight. It's always always a most of the connected बेसिकली व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि वो इतनी लीग कराने के बाद भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑब्वियसली वो खेल रहे हैं, इंग्लैंड भी खेल रही है, लेकिन कोई 1-2 बोर्ड ही ये मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया की टीमें इन्वॉल्व हैं। अगर आप 2 महीने या 1 महीना वो ले लेंगे, 1-2 महीने वो ले लेंगे, देन देयर इज नथिंग फॉर I rest अदर्स। my case. I think also Michael Arthurton's point is very, very valid. I think it has to be regulated. Balance लाना बहुत ज़रूरी है।
वरना हम मेरा ख्याल है अपने ही लाइफ टाइम्स में देख लेंगे कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो डिप्लीट होनी शुरू हो जाएगी, डिमिनिश होनी शुरू हो जाएगी और लीग्स बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और लीग्स में हर कोई इन्वॉल्व रहेगा, लीग्स में पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो हर प्लेयर की ख्वाहिश होगी कि वो लीग्स खेले, वो अब मुल्क के लिए रिप्रेजेंटेशन ना करे। एंड मे बी जस्ट लाइक फुटबॉल दिस इज़ द नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द गेम ऑफ क्रिकेट, बट जो रोमांटिसिज्म है गेम के साथ हमारी वो नहीं रहेगी। वो जो वाइट किट के अंदर 5 दिन और वो चेस्ट की मूव्स करना कि इस बैट्समैन को सेटअप करें और उस बॉलर को ऐसे डील करें, आई थिंक दैट विल ऑल गो अवे एंड वो हम सिर्फ किताबों में या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पे ही देख सकेंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा द पेविलियन, दिस इज ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, विल बी राइट बैक विद द आईसीसी T20 कवरेज। वेलकम बैक टू द पेविलियन, मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। विद मी इन द पेविलियन पाकिस्तानी लेजेंड्स एंड सुपरस्टार्स वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक एंड वहाब रियाज। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्रिकेट के अंदर पैसे की इन्फ्लुएंस की और वाज़ेह तौर पे जो लोग क्रिकेट को, जो प्योरिटन्स हैं क्रिकेट के, वो इस बात को अब बहुत ही क्रिटिकली देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पैसे का इन्फ्लक्स और उसके साथ फिर जो इन्फ्लुएंस आ रही है वो गेम को कितना इफेक्ट कर रही है, कितना डैमेज कर रही है या कितना उसको उसकी प्योर फॉर्म से दूर करती चली जा रही है। और वाज़ेह तौर पे ये बात याद रहे कि जब पैसा होता है तो हर एक को फिर ये होता है कि हम प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं। सो दिस नीड्स टू बी रेगुलेटेड, दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अब आके जनाब बात करते हैं ऑन द गेम्स दैट वी हैव एट हैंड टुडे, अनलेस मिसबाह यू वांटेड टू ऐड समथिंग टू द प्रीवियस कन्वर्सेशन बिफोर वी वेंट इनटू अ ब्रेक। नहीं, बस मेरे ख्याल में बात सारी हो गई है, बस थोड़ा सा वही था कि अब तो मैं बात भी भूल गया हूँ, आप आधे घंटे के बाद मेरे से पूछ रहे हैं कि क्या। नेक्स्ट टाइम में भी लेट्स गो नेक्स्ट टाइम। अच्छी खबर जो है वो ये है कि अच्छी खबर, ओह या वहाब रियाज का फ़ोन जो है वो उन्होंने आज खुद वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पे जो है हमारे हवाले कर दिया है, तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। इतना बड़ा डिसीजन क्यों और सडनली ये कैसे हुआ वहाब? एंड हाउ यू फीलिंग? ये मैंने ही दिए। यस यू डिड। ये खुद ही अपने आप से पूछो, व्हाई खुद ही मुझे पकड़ाया। व्हाई आप इस आइडिया पे कैसे आए कि मैं फोन पास नहीं रखूंगा? आई थिंक इट्स एन एडिक्शन और इतनी You just आदत। found out after 35 years? एक एडिक्शन भी है और दूसरा ये कि जो काले दे नाल होई है ना वो भी हो जाएगी। Okay. कल क्यों तुम सीमा ने कहा ना जेड़े तेरा बनाया था वीडियो याद नहीं। और फील कैसा हो रहा है वहाब फोन सामने नहीं है तो? सर में दर्द हो रहा है। विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, विड्रॉल I सिम्टम्स, सीरियस विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं। It's actually really good to see Wahab listening to us. Yes. Yeah, after 14 days. And he's so engaged in the conversation. मुझे सिर्फ डर है कि मेरा ना खोले। Alright दोस्तों, आज 2 मैचेस हैं और पहला मैच जो है वो फोर्स ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला बांग्लादेश है दुबई से, और फिर शाम का मैच जो है वो डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका है। पहले हम शाम के मैच की बात कर लेते हैं, वेस्ट इंडीज डिफेंडिंग चैंपियंस वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका वेस्ट इंडीज, इट्स बीन क्वाइट उठी गाल नहीं करेगा, मैं दूसरी टीम कटी हुई है। मैंने चारों रखी। हमारे लिए ना टेबल कम हो जाएगा। ये थोड़ा जूम इन करे। मैंने चारों रखे हुए और काल का भी 5वां में आज रखा हुआ। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश रखा हुआ My था। fault, I should have known. It's my fault, I should have known him. इससे हम पूछते हैं भाई किसकी बात करनी है पहले? मुझे लगता है कि किसी क्विज के प्रोग्राम में है। I swear. चलिए जी, already. रुके जी। Yes, please. Bakar is the only man who's got everything sorted out. No, and All ready, always Already. prepared. मिस पर लग रहा है फाल कटन लगा है। मिसबा का तोता किधर है? मैं लगता है कचहरी से बैठा सारे मुकदमे खोल। ये मुकदमे ही है, स्पेशली श्रीलंका वेस्ट इंडीज मुकदमे ही है। मुकदमा ही है। So West Indies have a chance still, kind of. Mathematically they do. They still have a chance to But make it to the semi. coming back to the first game, Australia just have to win their 2 games. Yes. And then they qualify. They Doesn't qualify. matter West Indies South Africa, or South South Africa. Africa. Yeah, So they'll go to 8 points. ये पॉइंट टेबल देख लेते हैं, आपके सामने एक दफा आ जाता है। And Wahab is an expert in this. Wahab, do the math. देखिए अभी साउथ अफ्रीका का जो आखिरी मैच है वो खेलेगा इंग्लैंड के साथ। सो वो तो डिसीजन होगा 2 दिन बाद जब मैच है। ठीक है। आप
अगर आज वेस्ट इंडीज श्रीलंका से जीत जाता है Yeah. और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बांग्लादेश से जीत जाता है, तो दोनों के पॉइंट्स जो है ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स पे चला जाएगा, वेस्ट इंडीज 4 पॉइंट्स पे आ जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि जो एक मैच रह गया जाएगा वेस्ट इंडीज का, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ रह जाएगा। अब रन रेट की इक्वेशन इस तरीके से कि अगर आप ये देखें ऑस्ट्रेलिया भी माइनस में है और वेस्ट इंडीज भी माइनस में है, -1 though. -1। Big तो difference. अगर आज अच्छे डिफरेंस से वेस्ट इंडीज जीतता है तो हो सकता है दे माइट बी नियर बाय -0 पॉइंट और मे बी प्लस में चले जाए। Okay. ऑस्ट्रेलिया भी अगर आज अच्छे मार्जिन से जीतता है तो वो प्लस में चला जाता है। साउथ अफ्रीका इज ऑलरेडी ऑन 0.74। Yeah. सो साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने के लिए इज अ मस्ट विन गेम अगेंस्ट इंग्लैंड, क्योंकि उनका रन रेट अच्छा है, वो जीतते हैं तो दैट विल बी +1 प्रोबेबल। और पॉइंट्स 8 हो जाएंगे। 0.8 हो जाता है। अगर जीत जाते हैं तो बाकी दोनों को जो है वो चांसेस कम रह जाते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 2 इंटरेस्टिंग मैचेस जो हैं इस ग्रुप में वो ऐसे हैं कि लास्ट मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। सो इफ साउथ अफ्रीका विंस डायरेक्टली इनटू द सेमीफाइनल्स, और वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीम में से जो भी टीम जीतेगी, और अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है, सो दे हैव अ चांस टू क्वालिफाई ऑन द रन रेट। सो प्रोबेबली एवरीबडी विल बी ऑन द सेम चांसेस एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया अपने दोनों मैचेस Nicely जीते। done, Wahab. Well It seems very interesting. और अगर देखो जब फोन अगर- नहीं होता तो बंदा कितनी काबिल बातें करता है। I know. और अगर बांग्लादेश आज जीती है तो कहाँ जाती है? देखिए अगर बांग्लादेश आज जीतती है तो वो घर जाएगी EK 601. और वो वेस्ट इंडीज और वो ऑस्ट्रेलिया को अपने साथ लेके जाएगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है। अच्छा, that's well put, That is a brother. good one. Well put, well put. So Sri Lanka is out of the tournament. श्रीलंका इज आउट So ऑफ द what sort of- टूर्नामेंट, बांग्लादेश इज आउट ऑफ द So टूर्नामेंट। what sort of mindset would they have as a team to get देखिए into this game? बांग्लादेश की हमने पहले भी बात की है, यहाँ पे आने से पहले, वर्ल्ड कप में आने से पहले वो अपने होम ग्राउंड में 2 सीरीज जीते हैं, एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, 2 बड़ी अच्छी साइड्स के अगेंस्ट, बट अपनी कंडीशंस में। यहाँ पे भी जो कंडीशंस थी वो उनको सूट करती थी, लेकिन आई थिंक कि उनका ड्रॉबैक ये रहा कि जिस तरह की उन्होंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जीतने के लिए जो टर्निंग विकेट्स बनाई हैं वो उनको बैकफायर किया है। इस वजह से, क्योंकि अगर उन्होंने उनको 70, 80, 90, 100 पे आउट किया है, सो उनके खुद भी 4 से 5 लोग लड़के आउट हुए हैं। हुआ ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल जो आपकी बैटिंग का है, बैट्समैन का है, वो बिल्कुल भी नहीं रहा। And plus वहाब इनके पास एक तो पावर हिटर भी नहीं है 5-6 पे, there's none. देखिए दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बांग्लादेश की. Okay. फॉर्मेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन बांग्लादेश की। अच्छा ब्रेक, हम जा रहे हैं जी ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल नहीं जा रहे ब्रेक पे। अच्छा, नहीं? ये हवाई फायरिंग चल रही है हर तरफ से। हम पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के मैच की, क्योंकि वो बाद में होना है मैच, और जो पहला वाला मैच है चूंकि उसका टॉस और पिच रिपोर्ट दिखाएंगे, उसकी हम बाद में बात करेंगे अगली ब्रेक के बाद। तो आप भी वापस आ जाए, वापस आ जाए। जिस तरह हम बात कर रहे थे श्रीलंका पे, वेल प्लेड, मैंने आपसे वेल श्रीलंका प्लेड का वहां पे यार, question वेल पूछा था, प्लेड। by the अच्छा, way. वो असल में हुआ ये है कि थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हुआ मुझे काफी. चलो, I'm just saying कि श्रीलंकन टीम देखिए, श्रीलंका- उनका कप्तान या उनके कोचेस या इवन महिला जयवर्धना कैसे मोटिवेट करेगा, knowing कि they already out of the World Cup. देखिए दे हैड अ ग्रेट प्रेजेंस इन They can take महिला lot के of उसमें, pluses. और वास हमने ये देखा कि श्रीलंका ने बुरी क्रिकेट नहीं खेली एज कम्पेयर टू द Yeah. अदर टीम बांग्लादेश। And it's a young side. इट्स अ वेरी यंग साइड, उनकी फॉर्मेशन अच्छी है, उनके बॉलर्स यंग हैं, इनएक्सपीरियंस है, लेकिन जो 2 बॉलर्स ने इम्पैक्ट किया है उन्होंने बहुत मेजर डिफरेंस डाला है इस श्रीलंकन साइड को। प्लस उनके जो ओपनर्स हैं जिसमें असलंका खेलते हैं आके नंबर 3 पे, और जो इनके ओपनर हैं निशंका, दे आर अ वेरी गुड फाइंड। फिर नीचे राजा पक्ष जो है वो आता है, वो अपनी गेम खेलता है। सो फॉर्मेशन ऑफ द टीम लुक गुड। आज से 2 महीने पहले इनकी टीम इतनी कोई ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रही थी, नए लड़के थे, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, फॉर्मेशंस नहीं बन रही थी, बट व्हेन दे केम इनटू दिस कंपटीशन, आई थिंक दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग बिहाइंड एंड दे वर थिंकिंग अबाउट 1 मैच ईच। I और वो think हमने this उनका शुरू competition में में we saw their bowlers, this mystery bowlers, 2 इनके बैट्समैन जिन पे ये बड़ा बैंक कर रहे थे वो नहीं चले. Exactly, एक Fernando परेरा जो है- और एक फर्नांडो. बिल्कुल, वो दोनों अभी जो है वो अभी तक जो है वो दे वर आउट ऑफ फॉर्म और दे कुडंट कैपिटलाइज ऑन द चांसेस दे आर गिवन। बट ओवरऑल हम ये देखेंगे कि फर्दर इन फ्यूचर आफ्टर दिस वर्ल्ड कप इसी टीम के साथ वो जाएंगे, दे विल कीप इट गोइंग। और अगले 6 महीने में आई बिलीव के जब ये दूसरी इंटरनेशनल बायलैटरल सीरीज खेलेंगे,
बांग्लादेश श्रीलंका विल बी वन ऑफ द टीम्स टू वॉच द वे दे आर डूइंग। असरंगा जो है वो अब नंबर 1 बॉलर बन गए हैं T20 में, वो तबरेज को पीछे छोड़ गए, ही इज जस्ट वन अप द रैंकिंग, यू नो दैट ही इज रियली अ फैंटास्टिक फाइंड। हेड टू हेड में इन दोनों टीमों ने 7 जो खेले हैं मैचेस आपस में T20 के, इट इज 14 मैचेस दैट दे प्लेड एंड 7 वेस्ट इंडीज जीती है और 7 जो है वो श्रीलंका जीती है। बट एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इन दोनों के बीच में कि ये जो पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें वेस्ट इंडीज ने इनको 6 दफा हराया है बैक टू बैक out of the last 7 T20Is. However, the moment you come into the World Cup history, the story is a little different. In the T20 World Cup head-to-head matches, they've played 7 matches together, Waqar, and West Indies has only won 2, Sri Lanka has won 5 of them. Does that play up that stat? What does that say? कि ये क्या करते हैं आपके सामने head-to-head in World T20 World Cups? 7 मैचेस हैं, 5 श्रीलंका ने जीते हैं। लोग आई थिंक ये जो 5 श्रीलंका ने जीते हुए हैं ये हिस्ट्री है, ये बहुत पहले जीते हुए हैं। तो आई फील के यू नो आई डोंट सी दैट कि ये यू नो इसको प्ले करना चाहिए इनके माइंड्स के ऊपर। बट अगर मैंने दोनों टीमों को देखूं तो आई फील कि श्रीलंका हैज़ गॉट अ बेटर चांस, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज़ अभी तक जो खेली है, ऑल्दो श्रीलंका ज़्यादा मैच हारी हुई है, लेकिन जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ खेल रही है आई फील कि वेस्ट इंडीज़ का चांस मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि उनके बड़ी बेदिली से खेल रहे हैं और बड़े बुरी तरीके से जो अपने मैचेस हैं वो हारे हैं। सो यू नो ऑल्दो दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस, ऑल द रिस्पेक्ट, बट दे हैव टू रियली पुल देयर सॉक्स। दे स्टिल इन द टूर्नामेंट, ऐसा नहीं है कि टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये स्नीक इन कर गए तो येस दे विल बिकम अ वेरी डेंजरस साइड। लेकिन इस वक्त आई फील कि श्रीलंका के पास ज़्यादा सोर्सेज हैं, उनके स्पिनर भी बेहतर हैं, उनके पेस बॉलर्स भी बेहतर हैं। वेस्ट इंडीज़ की इवन बॉलिंग भी जो है वो बहुत ऑर्डिनरी लगी है। वकार, लास्ट मैच जब श्रीलंका खेला था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और वो बना हुआ मैच था, यूं लग रहा था कि श्रीलंका ये मैच जीत जाएगा, बट उनके जो आप कह रहे हैं उनके बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स बड़े अच्छे हैं, उनके फास्ट बॉलर्स ने तो बड़े आखिरी ओवर में काम तमाम कर दिया। इनएक्सपीरियंस है, इनएक्सपीरियंस। जैसे अभी वहाब ने कहा ना कि अगले 6 महीने या अगले वर्ल्ड कप तो आप देखेंगे कि ये टीम बड़ी सेटल हो जाएगी। ये अभी टोटल इनएक्सपीरियंस है, दे आर रॉ बट यू कैन सी द टैलेंट। लेकिन ऐसे बॉलर हैं कि दे ऑल बॉल 145, 150, सो किसी एक का भी दिन हुआ so they can trouble anyone. Now talking about experience, मिसबा वकार says कि इनका एक्सपीरियंस कम है, उसके बरक्स वेस्ट इंडीज का तो बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो पूरी दुनिया की लीग्स खेलते हैं, T20 पे बड़ा उबूर हासिल है, मगर फिर भी उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं। आई थिंक ओवरऑल जब से वो इस टूर्नामेंट में आए हैं तो वो क्लिक नहीं कर पाए, स्पेशली उनकी जो बैटिंग है, जो उन्होंने सोचा था पिछली 1-2 सीरीज़ से कम्बिनेशन बनाया था कि इस तरीके से हमारी बैटिंग चलेगी, वो बिल्कुल क्लिक नहीं कर पाए और उनको थोड़ा कंडीशंस की भी समझ नहीं आई और कॉन्फिडेंस लेवल नीचे से नीचे होता जा रहा है। सिर्फ इवन लुइस एक ऐसे बैट्समैन हैं जो इस टाइम, और निकोलस पूरन जो लग रहा है कि फ्रीली खेल रहे हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त टाइम कर रहे हैं बॉल को, और दे केम विद सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, उनकी कंट्रीब्यूशंस अच्छी हैं, लग रहा है कि ये मैच बैटिंग में स्पेशली इनको जिता सकते हैं। बाकी उनके जो बिग गाइज जिनको आप कहेंगे गेल, पोलार्ड और उसके बाद आंद्रे रसल, दे आर नॉट परफॉर्मिंग। No, I understand they're not performing. Don't you think Gale at international level is struggling a bit from last year? He is struggling. पिछली 2 सीरीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है, इवन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, इवन उसके बाद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है, इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये वेस्ट इंडीज की बैटिंग के स्टैट्स हैं इस वर्ल्ड कप में। लुइस जो है उन्होंने 3 मैचेस में सबसे ज़्यादा रन करने वाले, सबसे हाईएस्ट एवरेज है उनकी, स्ट्राइक रेट भी उनका सबसे ऊपर है। बाकी तो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग दैट लुक एट द स्ट्राइक रेट, looks really good down there. ये सिमंस तो कमाल ही कर दी, उसके एवरेज भी और स्ट्राइक रेट तो छा ही गया बिल्कुल। यू नो आई मीन दैट टेल्स द होल स्टोरी कि भाई ये टीम किस उससे गुजर रही है। और आप देखें 100 से नीचे स्ट्राइक रेट है, सिर्फ 2 किसी का 100 स्कोर भी नहीं है 3 मैचों में, स्कोर भी नहीं मिला के। है बिल्कुल, मतलब कोई भी ऐसा लिंक नहीं है उनका कि कैसे इसको लेके चलना है। एक्चुअली अब ये जब स्टैट इकट्ठा रखे हैं तो ये तो और भी ज्यादा डिप्रेसिंग सूरत हाल नजर आ रही है। इनको बैटिंग ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा मिसबा, आई फील दैट कि इनके जो बैटिंग ऑर्डर, जो इनके बेहतर खेलने वाले हैं या फॉर्म में बैट्समैन हैं, उनको ऊपर नहीं भेजा जा रहा, उनको नीचे बचाई जा रहा है। लाइक पुरान, आई मीन पुरान इज वन ऑफ बैट्समैन। इवन रसल ठीक है, बुरा खेला, इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन रसल को भी कोई 4 ओवर तो दो ना। वो बिल्कुल ही उसकी भी बैड लक हो गई है, एक बार रन आउट हो गया। रसल की बॉलिंग भी 3 डिलीवरियां करता है वो, 3, एक यहाँ यॉर्कर,
एक यहाँ बाउंसर और एक ऑफ ब्रेक करता है, दैट्स ऑल। लेंथ बॉल तो बड़ी कम करता है वो। He believes in taking wickets, तो वो उनका ये है कि ये हमारा स्ट्राइकर है, ठीक है, थोड़े 10 रन एक्स्ट्रा If I was West Indies, I mean, instead of Ravi Rampal, okay, he bowled well in CPL, that's why he got picked up. I'll definitely play O'Shane Thomas, yeah. who's wayward, but he is sharp. मैंने ये आपको जरा पहले भी बॉलिंग बताया। स्टैट्स भी लगा दें वेस्ट Especially इंडीज in के, Abu Dhabi, क्योंकि I डिप्रेशन तो हो गई थी आपकी बैटिंग, ये बॉलिंग है उनकी देख लें जरा। बॉलिंग में भी अदर देन हुसैन हु इज रियली बोल्ड वेल, आई थिंक 12 ओवर किए उन्होंने 4 विकेट लिए और अच्छे इकोनॉमी रेट के साथ बॉल कर रहे हैं। देखें अगर इनका आप बॉलिंग का देखें इकोनॉमी देखें बॉलर्स की, तो देखें इट्स नॉट बैड एट ऑल। 6.277 टोटल छोटे छोटे डिफेंड किए और एक मैच में। लेकिन वसीम भाई, दे शुड हैव प्लेड शेफर्ड, एक लड़का है जिसका मैंने आपको बताया था सीपीएल में, ही बॉल्स 140 प्लस, या वो बहुत अच्छा था। फिर एक इनका ऑडियंस स्मिथ था, ही इज अ प्रॉपर हिटर लाइक रसल, आप उसको देखेंगे, प्लस ही बॉल्स एट 140। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो इन्होंने रवि रामपाल को इन्होंने ज़रूर पिक किया जिस तरह बात करें, बट आई थिंक उसने परफॉर्म अच्छा किया, बट दे शुड हैव नोन कि यहाँ पे मीडियम पेसर्स का काम नहीं है, उसको दे शुड हैव लुक्ड इट लाइक दैट। और तो प्लस टॉमसन के अलावा और वेस्ट इंडीज में कौन है फास्ट बॉलर है उधर कमिंग और एनी? दो ये मैंने देखे हैं जिनका मैंने आपको बताया, ये अच्छे हैं। मकॉय जो है उनका वो अभी अनफिट रहा है ज़्यादा। उसके अलावा मेरे साथ जोसेफ है, ज़ारी जोसेफ, ही इज़ क्विक, ही इज़ गुड। वो राइट आर्म जो है कॉटरल को थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं अभी, लेकिन वो टीम के साथ हैं अभी भी रिजर्व्स में। बट आई थिंक जो फॉर्मेशन जिस तरह वकार भाई कह रहे हैं ना कि उनकी फॉर्मेशन का बहुत इशू है, प्लस दे आर वेरी मूडी कि जिस तरीके से वो खेलते हैं, सो यू नो दैट इज़। और हमने एडिशनल प्रेशर ये देखा है रिसेंटली कि वेस्ट इंडीज़ के सामने आप स्पिनर्स लगा दें, सो दे हैव नो आइडिया कि हमने क्या खेलना और कैसे खेलना है मिडिल ओवर्स में। सॉरी वसीम, जेसन होल्डर को ये लेकर आए हैं बिल्कुल इन पहले 2 मैचेस में उसको खिलाया नहीं आया था। ही लुक्ड सुपर्ब, आई मीन द लिटिल अपॉर्चुनिटी ही गॉट। He's a good cricketer, he's an all-rounder obviously. Jason Holder, the captain भी है white ball में if I'm not mistaken. Holder? हाँ जी, वाइट बॉल में था, रेड बॉल में है, रेड बॉल में भी था। नहीं है, ही इज नॉट द कैप्टन, कैप्टनसी से उतर गया। हालांकि उसने टेस्ट स्क्वाड को बड़ा अच्छा, टेस्ट टीम को बड़ा मेंटेन किया, बड़ा अच्छे दे हैव डन वेरी वेल इन द लास्ट फ्यू एंड यू नो उसको अगर कॉन्फिडेंस दे तो वो अच्छा क्रिकेटर बन सकते हैं एज एन ऑलराउंडर। बिकॉज व्हाट्स हिज नेम, आंद्रे रसल का नाम ही नाम रह गया, परफॉर्मेंस तो उसकी एवरेज होती है। आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी आंद्रे इफ यू somebody told you what I said, but that's what it is. Yeah. अच्छा, ये वहाँ पे एक सवाल है, एक इनका बड़ा अच्छा अंडर 19 का लड़का है, उसने टेस्ट मैच भी खेला है, जेडन सील, वो क्यों नहीं है टीम के साथ? ही इज अपेरेंटली रियली गुड। ही इज गुड, ही हैज बोल्ड वेल एज वेल, अभी टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी रहा है उनके। ही इज़ अ गुड बॉलर, आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ही वो स्ट्रगलिंग अ बिट T20 फॉर्मेट में एडजस्ट करने में, बट ऐसा नहीं है कि उनके पास बॉलर्स अच्छे नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया है, एक शेफर्ड है, ये जिसका आपने नाम लिया वो है, उसके अलावा इनके पास ज़ारी जोसेफ है, मैकॉय अच्छी बॉलिंग करते हैं, उसके बाद ऑडियंस स्मिथ आप देखेंगे प्रॉपर ऑलराउंडर जो आपको फर्दर नज़र आएगा फ्यूचर में। सो दे हैव द सोर्सेज, आई डोंट नो उन्होंने किस तरीके से ये किया है। ब्रैथविक भी अब जाके 2-3 सालों के बाद ही हैड सम फॉर्म, ही हैड अ गुड CPL एज वेल, उसके अलावा 100 भी वो अच्छा खेला। इफ़ यू वांट टू गो ऑन टू ऑलराउंडर्स, यू शुड हैव सीन के ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन खेल रहा है, ताकि उसका एक्सपीरियंस लेके आप आ सकते थे। आई थिंक द फॉर्मेशन हैज टू बी वेरी गुड, दे हैव टू बी ऑन वन लाइक। वकार, माय क्वेश्चन टू यू, सॉरी मिस्टर जस्ट कम टू यू, वकार, माय क्वेश्चन टू यू, वहाब ने एक चीज पॉइंट आउट की, ये मूडी बहुत है वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स। But you've been the coach, bowling coach and the coach for the national team as well. What does that mean in terms of sports? This is sports. It's professional sports. Log aapko, you're getting paid to represent your country, the honor of representing your country. Where does mood and attitude come into the equation? They were cool, Vicky, in the 70s, 80s. They were cool. Even in the 90s. They were cool. They were brilliant. But not anymore. ये तो आपको मतलब they were big fighters. Right. फील्ड के ऊपर आप इंच नहीं देते थे आपको ये लोग। लेकिन अब रिसेंटली जब से ये T20 क्रिकेट आई है, ये जो बीमारी है ये उस वक्त आई है, दे बिकम टू बिग। फिर बाद में फिर IPL को ले आऊँगा, IPL, मनी, बिग स्टार्स, सुपर स्टार्स,
एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि आपकी टीम बिगड़ जाती है, आपकी जो नेशनल टीम है वो बिगड़ना शुरू। आप देखेंगे ना ऑस्ट्रेलिया हो गई या इंग्लैंड तो आने नहीं देते प्लेयरों को, एक वो IPL में जाते हैं और वो भी रिस्ट्रिक्टेड भेजते हैं कि इतने टाइम के लिए आप जा सकते हैं। इवन ऑस्ट्रेलियंस भी वो थोड़े टाइम के लिए बोलेंगे, आपको परमिशन देंगे, आपको दे विल अलाउ यू टू मेक मनी बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ देयर ओन कंट्री। that's the key, not at the expense of your own country. ये मिसबा ये बात दुरुस्त है कि वो यूनिवर्स बॉस और चैंपियन वो सारा वो वाला माहौल बन गया सारे के सारे इनके लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में टीम्स का जो कल्चर है उसमें हर इंडिविजुअल को समझनी चाहिए, चाहे वो सीनियर प्लेयर है, जितना मर्जी बड़ा परफॉर्मर है। इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग यू आर बिगर देन द टीम, देन आपकी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी अजीब कि मैं थोड़ा टाइम ले लूँ, आपका टीम का गेम प्लान कुछ और है। अगर तो टीम का वो गेम प्लान है कि आपने एक सर्टन वे में खेलना है देन फाइन, बट अगर टीम का प्लान कुछ और है और आप कुछ और खेल रहे हैं तो देन यू डेफिनेटली एज अ टीम यू गोना सफ़र। तो मुझे लग रहा है यही चल रहा है, थोड़ा सा टाइम ले लेते, सारे कवर कर लेंगे, अपनी एबिलिटी पे बहुत ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस है, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। और दूसरा जिनकी बॉलिंग का इशू है, कोई भी उसमें ऐसा उन्होंने इस तरीके से नहीं रोल डिफ़ाइन किए हुए जैसे सारी दुनिया की टीमें, बाकी शाहीन है पाकिस्तान के लिए, बुमराह है इंडिया के लिए, इंग्लैंड के लिए आदिल रशीद है, कि विकेट्स किसने लेनी है आके अप फ्रंट। दे बिलीव इन प्रेशर डालो, स्कोर रोक लो, कंटेन कर लो। ये T20 में नहीं चल रहा। इन विकेट्स पे आपके पास ऐसे बॉलर होने चाहिए जो आके आपको पता हो कि ऊपर से पहले 6 ओवर में विकेट लेके प्रेशर डालेंगे, नॉट के अगले मार के आउट होंगे। नहीं, पहले होते थे सुनील नारायण, बिल्कुल उसके बगैर आप जो है ना आपके लिए नहीं है। इसी तरह आपके पास जो स्विंग बॉलर हैं या जो अर्ली ऑन आपको विकेट्स दे रहे हैं वो साइड पे कर लिए हैं और आपने बिल्कुल सारी बॉलिंग लाइन आप ऐसी खिलाई हुई है कि जो कंटेन करने वाली डिफेंसिव, तो ये दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। इनका जो मैंने फ्रेम ऑफ माइंड देखा, मैं T10 भी खेला था तो कैप्टन्स मुझे पूरन कैप्टनसी कर रहा था, ब्रावो फाइनल में पहुंचे थे, ब्रावो उधर से कैप्टनसी कर रहे थे। इनका जो माइंड सेट इवन मैंने CPL में भी देखा है, इनका माइंड सेट ये है कि डोंट टेक विकेट, अच्छा जस्ट गो आउटसाइड द ऑफ स्टंप, ओके, पैक वन साइड एंड कीप बॉलिंग देयर। अब उसमें क्या होता है कि जब आप आउट करने नहीं जाते, T20 इज़ अ गेम जिधर आपको आउट करने हैं, अगर आप आउट करने नहीं जाते और आपको स्कोर हो जाता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। प्लस दे हैव बिलीव, तो आप रख सकते हो इस तरीके के। बस वकार भाई वही तो बात करूं कि होने चाहिए, लेकिन अगर माइंडसेट ही ये हो कि आपने एक साइड पैक करके बॉल बाहर करना है, ब्रावो करता है, आप रसल को देखेंगे, आप रवि रामपाल को देखेंगे, उनके जितने भी प्लेयर्स को देखेंगे, इनका माइंडसेट ये हो गया। सो दे डोंट गो फॉर विकेट बिकॉज दे थिंक कि वो हिटर्स हैं, हार्ड हिटर्स ऑफ द बॉल हैं, तो वो लोग जो है उसके साथ कर लेंगे। सेकंड जो इनको सबसे इवन जो सेकंड उनको सबसे बड़ा लॉस है, मोस्टली इनके यही लड़के थे जो लास्ट वर्ल्ड कप्स खेले थे, जिसमें आप रसल, पोलार्ड, क्रिस गेल, सिमोस, इन सबको देखेंगे। डैरन सैमी वाज द बिगेस्ट डिफरेंस। डैरन सैमी, उसकी वजह यह है कि डैरन जो है वो थ्रू आउट इनको मोटिवेट करता है, उसे पता था कि इनसे काम कैसे लेते हैं। नो डाउट पोलार्ड ने आके बड़ा अच्छा इनको जेल बैक किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन जो है वो मिस आउट है, वो लगता नहीं एनर्जी। उसके सैमी के होने से ये होता था कि टीम में जो थी ना वो एक एनर्जी नजर आती थी आपको। वेरी वेल डन भाभी, ये तेरा इनाम है, ये हम फोन वापस करते हैं। आप चाह रहे हैं ज्यादा बाद में करें बुनियादी तौर पे। You got the hint. With that we are going to take you into a break. हमने दे दिया है आपका फोन उनको वापस ताकि वो चुप कर जाए और हम आपको लेकर जा सकें ब्रेक पे। देखते रहिए द पेविलियन ऑन A Sports and 10 Sports. Well played वकार। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम और अभी आप देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम का एक प्रीव्यू। And now we move on to the next game. With me in the pavilion, Pakistani legends and superstars, Wasim Akram Waqqar, Yunus Misbah-ul-Haq and Wahab Riaz. Australia and Bangladesh. Now we move on to the next game. Then we can talk about the next team. We wish West Indies and Sri Lanka, jinka baad mein match hoga, all the best. Australia still in the hunt for that elusive semi-final spot. As long as they get their playing 11 right, as long as Maxwell bats at the right number. I think number 4 was too early for him in the previous game. He's an impact player, but he's more useful जब ये 8 ओवर रह गए तो तब आए, because जब ये 5वें 6वें ओवर में आएगा तो इसको ये नहीं पता चलता कि मैंने किस तरह से इनिंग को आगे करना है।
He's a player who just wants to hit out every ball out of the park, and he's got every shot in the book. Right. You know, सीधा भी मारता है, pull भी मारता है, spinner को निकल के भी, reverse sweep, you name it, he's got it. But he's dangerous at number 8. And plus, उन्होंने, I think उनका कुछ batting order भी कुछ ठीक नहीं था. जी हाँ, कुछ उनको वहाँ issue पे I think they messed it up the previous game. Maxwell averaged 9.66 so far in this tournament. Yeah, And Steve Smith on the other side also struggling. 98.46 उनका strike rate चल रहा है. Very unusual good. for Steve Smith. ये बिल्कुल बड़ा इम्पोर्टेंट है इनके लिए, वो जो एंकर का रोल है स्टीव स्मिथ के लिए। जैसे आप एंकर का रोल भी जो आप, फॉर इंस्टेंस एंकर रोल वी टॉकिंग अबाउट, यू कांट गो 100 रन अ बॉल एनीमोर, इट हैज टू बी 120 एटलीस्ट, 120 एटलीस्ट आपको जाना चाहिए। बट सिचुएशंस आती हैं, जैसे पहले मैच में उन्होंने बड़ा क्रूशियल आगे 35 किया, उस वक्त भी ऑस्ट्रेलिया फंसी हुई थी। 119 रन भी ऐसे लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया से ना हो। अगर आप 120 के अराउंड रहते हैं एक बैट्समैन और बैट्स थ्रू द इनिंग, बाकी जितने भी इनके पास बैट्समैन हैं वो ऐसे हैं कि वो डैमेज कर सकते हैं दूसरी टीम को। मोस्टली देयर स्ट्राइक रेट्स आर अराउंड 150। वार्नर, फिंच ऊपर से आते हैं, वो बड़े डिस्ट्रक्टिव हैं और जिस तरीके से वो खेलते हैं, एक भी बंदा उनमें से खेलता है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। और फिर नीचे से स्टोनियस हैं, इसी तरह मैथ्यू वेड हैं, तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म ऐसा सेट हो जाता है कि जिस पे वो लंबे रन्स कर सकते हैं। अभी तक दे आर स्ट्रगलिंग, बैटिंग में उस तरीके से ये क्लिक नहीं कर रहे, सिवाय एक मैच श्रीलंका के अगेंस्ट जिसमें डोमिनेट किया ऊपर से उन्होंने और बड़ी जल्दी फिनिश किया उसको। बट दे आर अ डेंजरस साइड। ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जितनी भी साइड यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं, श्रीलंका स्ट्रगल कर रही है, जिनके पास वो जो मेंटल एक बैरियर है बड़े टूर्नामेंट्स का, कैसे जीतने हैं मैच, वो मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपने मैच को एक साइड पे करना होता है, ग्रैब करना होता है, वहाँ पे वो जो है कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि मैच उनके हाथ से निकल जाता है। श्रीलंका इज़ अनदर एग्जांपल इसी तरह से। तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिनको पता है कि बड़े टूर्नामेंट्स में बिग मोमेंट्स जब आएंगे कैसे हमने यहाँ पे जीतना है, कैसे परफॉर्म करना है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सरप्राइज करेगी। Okay, Australia surprise. For good news, Waqar, for Australia, and I know you're an Australian fan, is कि उनके openers finally have started showing signs of being back into their top-notch form, because that's where their domination was. Both Finch and Warner are looking better and better with each passing game. बड़े टूर्नामेंट में अगर सबसे कोई डेंजरस टीम होती है ना, वो ऑस्ट्रेलिया होती है। येस, वो सम टाइम वो उनको नज़र आता है कि शायद यार ये सही इनकी फॉर्म नहीं है, इनके इश्यूज चल रहे हैं, इनका प्रॉब्लम। बट आई टेल यू, जब बड़ी मैचेस आते हैं दे बिकम अ वेरी वेरी डेंजरस साइड। फिंच स्कोर कर रहा है, वार्नर स्कोर कर रहा है, इवन वेड भी स्कोर कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन। स्मिथ एंड मैक्सवेल जो इनका बिग स्ट्रगल है, आई थिंक वो इतने एक्सपीरियंस हैं कि दे विल कम आउट ऑफ दैट शेल। द ओनली इशू आई फील इज स्टोइनिस। Right. और स्टोइनिस एक ऐसा बैट्समैन है जिसने स्ट्रगल किया। देखिए जिस तरीके से वार्नर खेल रहे हैं अगेंस्ट स्पिनर, एनी स्पिनर, स्ट्रगल स्पेशली इन पिचों पे। अगर ये ऑस्ट्रेलिया में होता मैं कहता शायद फिर भी निकाल लेते, लेकिन एनी मिस्ट्री स्पिनर या कोई लेग स्पिनर तो इशू है उनके लिए। मिच मार्श मैं कहूँगा बेटर चॉइस कि अगर आते हैं तो वो जो वसीम भाई आप बात कर रहे हैं ना कि 4 नंबर का इशू जो इनका है कि वो मैक्सवेल थोड़ा अर्ली आता है। मैक्सवेल मिच मार्श इज नॉट अ बैड को ड्रॉप करके वो एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाया था ना एगर जी, उसने रन्स भी किए हैं वैसे तो। ही डिड, लेकिन लॉस कॉज में थे ना। अगेन टॉप 10 बॉलर्स में है आईसीसी की। हाँ, पता नहीं कहाँ मैच खेलता रहा, मुझे तो पता भी नहीं लगा। इंटरेस्टिंगली आपने ये एस्टन एगर इन्होंने बॉल की थी लास्ट मैच में भी। I haven't seen him much, और मैंने तभी इसको देखा जब इसने डेब्यू किया था एशेज में। आई थिंक pretty regular है, रेगुलर खेल रहे हैं। हमारे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी खेला था, वहाँ पे भी इसने अच्छी बॉलिंग की थी। बैटिंग बड़ी अच्छी करता है नीचे से। अभी जितनी भी पिछली सीरीज़ें ये लोग खेले हैं, कीपिंग इन व्यू दिस वर्ल्ड कप, यहाँ की कंडीशंस वो 2 स्पिनर खिला रहे थे। ऑब्वियसली स्टोनियस के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश के पास कोई रिस्क स्पिनर नहीं है जहाँ वो उससे पिक नहीं होता, गुगली उससे पिक नहीं होती, चाइना मैन भी इसीलिए उसके लिए मुश्किल है। तो आई थिंक ये एक थोड़ा सा प्लस है। और मे बी आज वो बांग्लादेश के अगेंस्ट नए बॉल से भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि मिचेल स्टार्क का जो एवरेज है इस वक्त
it's not that great. It's 9.6 Yeah. something. जी Mitchell Stark की 8.72 इकोनॉमी रेट उसकी इकोनॉमी रेट इस है। World Cup हालांकि वो एक वाहिद बॉलर है जो नए गेंद से इनके लिए आके विकेटें लेता है। उसको यहाँ पे विकेटें नहीं मिल रही। विकेटें उसकी मतलब की हैं, बाउंस भी है, स्विंग भी होता है, बस सम और रीजन उसका रिदम नहीं आ रहा। He is another bowler, Bobby, isn't it? He is another bowler who's a form bowler. जब फॉर्म में होता है, he is wonderful. जब वो स्विंग कर रहा होता है, he is very lethal. He is a wicket taker. लेकिन जब वो विकेट नहीं ले रहा होता, that's what you're gonna get. इंटरेस्टिंगली आप लोग अभी ब्रेक में हम लोग सब देख रहे थे जो मेंस T20 आए का बॉलिंग का जो टेबल है आईसीसी की जो रैंकिंग्स आई हैं उसमें जो टॉप 10 है उसमें 8 स्पिनर्स हैं, 6 स्पिनर, 6 स्पिनर्स हैं। एक चाइनामैन, 5 लेग स्पिनर। दैट तो रियली अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को भी सब जब ये T20 फॉर्मेट शुरू हुआ था, तो उस वक्त जो माइंडसेट था क्रिकेटर्स का, इवन कोचेस का, कि दिस इज अ गेम, दिस फॉर्मेट इज नॉट फॉर स्पिनर्स Yes. एंड नॉट फॉर सीनियर प्लेयर्स, experienced players. And eventually after 10 years everybody is realizing it, spinners are more important and so are the senior players because with the experience. यस उसकी एक वजह वसीम भाई, मिडल ओवर्स में आप अगर सेट हैं और फास्ट बॉलर आ रहा है तो फास्ट बॉलर बेसिकली इज गिविंग यू पेस। आप उसको आपने टाइम करना है, आपको रन सिंगल्स बड़े मुश्किल से रुकते हैं तो रन्स आपके चलते रहे। स्पिनर पे एक्चुअली अगर अच्छा स्पिनर अच्छा बॉल कर रहा है और स्पेशली उसके पास वेरिएशंस हैं तो आपके लिए इवन सिंगल्स भी आसान नहीं। वह 4 फील्डर जो सर्कल में हैं मोस्टली बॉल उनके पास है एंड ही इज चैलेंजिंग यू। अगर वो गुगली करता है या इवन स्पिनर्स हैं वेरिएशंस के साथ तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड देन फॉर स्कोर यू हैव टू हिट आउट और उसमें आउट का चांस है। Truly that. We've got Michael Atherton and Stain Gun Stain with the pitch and the weather report in Dubai. It's over to them. Another day, another pitch and another pitch report. Wasim. Yeah, or another pitch report without talking about the pitch. They're just too worried about this car, about these boundaries, dimensions. दो एक गज इधर उधर हो जाएगी कि पिच इधर है, उसमें वो कमेंटेटर भूल जाता है कि उसने एक्चुअल पिच के बारे में बताना। So far, whatever they told us, it's a kind of a belter, and that will suit Australia the same. Drone ये की तरह, अपना drone ड्रोन की शॉट लगा लेते हैं हम लोग। हमारा ड्रोन पहुंचा हुआ है उसकी ये रहा वो कार यूज्ड पिच dry है, यूज्ड पिच है। Yeah. कल मैच इसी पे हुआ है तो कल तो बहुत अच्छा मैच हुआ था, बॉल बल्ले में बेहतर आ रहा था। ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ऐसा घास है, अगर घास है भी अगर ये तो ये बहुत ड्राई और बहुत डेड ग्रास है। सो आई एम नॉट श्योर कि ये किस तरीके से खेलेगी, लेकिन यूज्ड पिच का हमेशा यही होता है कि थोड़ा बहुत स्पिन, थोड़ा वेरिएशन जरूर होएगी बाउंस की। कल बहुत अच्छा खेला है। कल जितना अच्छा बॉल बल्ले पे आ रहा था और उस टाइम भी कह रहे थे कि सबसे हार्ड पिच जो अभी तक नज़र आई है। सो आई थिंक वही वकार भाई वाली बात है कि थोड़ा बहुत शायद स्पिन की तरफ जाए बट ओवरऑल लुक्स गुड बैटिंग पिच। अगर आपने वहाब से कोई सवाल करना है तो मैं फोन ले लूँ। आप अभी फोन उसको वहां पे इस्तेमाल करने दें क्योंकि हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप फोन ले लीजिएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं द पेविलियन, यू आर वाचिंग ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स, आवर कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। वी आर गोना टेक अ ब्रेक, सी यू ऑन द अदर साइड। All right, welcome back to the Pavilion. मैं फखरान, आप देख रहे हैं Sports and Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. With me in the Pavilion, Pakistani legends, superstars वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह हक एंड वहाब रियाज। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे हमारे आज के पहले मैच की, विच इज ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला बांग्लादेश। बांग्लादेश के लिए ये टूर्नामेंट अब मोर और लेस खत्म हो चुका है। दे कैन नॉट क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स एंड मूव फर्दर, सो दे गेटिंग रेडी टू गो होम। लास्ट मैच उन्होंने शाकिब अल हसन के बगैर खेला था। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट दे प्लेड अ T20 विदाउट शाकिब अल हसन। ही इज इंजर्ड, रूल्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट, व्हाटएवर इज लेफ्ट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर द बांग्लादेश टीम। And now let's talk about head-to-head. Now between the two teams, मैचेस 9 मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया ने 5 और बांग्लादेश ने 4 मैचेस जीते। 5 ऑस्ट्रेलिया ने, 4 बांग्लादेश से। सो इट्स Stevens there. पिच और वेदर रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है। एंड विद दैट वहाब रियाज, लेट्स टॉक अबाउट मिचेल स्टार्क। मैंने लाइफ में इतनी तेज स्टैट्स किसी को बताते नहीं देखा। इतनी तेज और इतने एक्यूरेट। तकरीबन जी वाब। मिचेल स्टार्क वहाब 8.72 इनकी इकोनॉमी वो चल रही है और वसीम ने भी पॉइंट आउट किया कि कोई विकेट्स नहीं ले सके। क्या वजह लगती है आपको, क्या प्रॉब्लम है उनकी? एक सेकंड नाउ। अच्छा, जैसे मैं बात कर रहा था वेस्ट इंडीज की, तो
फोन मेरे पास आ गया, वहाँ पे आप बात करेंगे। मिचेल स्टार्क। अच्छा नहीं, मिचेल स्टार्क मैसेज में वेस्ट इंडीज पे बात फंसी हुई थी। अच्छा नहीं, मिचेल स्टार्क वो फोन जब तुम्हें फोन दिया था तब हम वेस्ट इंडीज पे थे। सब्जेक्ट हम आधा घंटा पहले खत्म कर चुके थे आप। ओके डिस्कनेक्ट देखिए, स्टार्क अनडाउटेडली द बेस्ट बॉलर दे हैव। स्ट्राइक बॉलर है, उसका बॉल अच्छा अंदर स्विंग होता है, नया बॉल जब वो करता है, लेकिन वो थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आया। अगर हम देखें तो इतनी ज़्यादा स्विंग, उनको इतनी ज़्यादा स्विंग नहीं मिली। और फिर स्टार्क का ये है कि आई नो कि वो अटैकिंग बॉलर है, बट अगर आप यहाँ पे भी देखें, पहला ओवर तो नए बॉल के साथ ठीक है, वंस द बैट्समैन गेट एडजस्टेड, उसके बाद स्पेशली आपको देखना पड़ता है कि कौन खेल रहा है, कौन स्ट्रॉन्ग इनफ है या नहीं, लेकिन वो अपनी लाइन और लेंथ चेंज नहीं कर रहे। मगर इंग्लैंड ने उस पर अटैक भी उसके मेन बॉलर पे किया है। एग्जैक्टली, लेकिन वसीम भाई दे टुक द चांस, दे सी हिम थ्रू ऑन द फर्स्ट ओवर। उन्होंने देखा कि बॉल स्विंग हो रहा है, नहीं हो रहा, वो क्या लेंथ पे बॉल कर रहा है। उसके बाद स्टार्क ने अपनी लेंथ चेंज नहीं की, ही केप्ट ऑन बॉलिंग अप टू बटलर, और वो उसका फेवरेट जोन है। सो एज अ बॉलर आई नो कि ही इज़ अटैकिंग, ही हैज़ गॉट दैट रोल, बट कहीं ना कहीं एज अ बॉलर ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अगर उसका वो बॉल स्विंग नहीं हो रहा, ही इज़ नॉट इन दैट रिदम, उसको अपनी थोड़ी सी ही हैज़ टू कम ऑन टू द बेसिक्स, एंड द बेसिक्स इज टू बॉल within the stumps, good length Basic is not to give away boundaries. Exactly. I suppose Butler ने that जो is उस पे putting attack another किया है, pressure goal on में। them. So he looks a bit off color, but once he's going, तो आप देखेंगे कि the energy in the team is also there. But बांग्लादेश क्रिकेट दाई करना चाहिए। हाँ, वो एक सेकंड उस पे आते हैं, फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं। वी गॉट पैट कमिंस विद अस, लेट्स लिसन इट। और पैट कमिंस को ये याद कराना होगा, बेटा इंडिया दूसरे ग्रुप में है, इंग्लैंड नाल पहला मैच खेले हो। चले उधर भी फोन पे कोई बिजी लग रहा था, मुझे लगता है। ये जरा ग्राफिक्स पे नजर डालते हैं, ये स्टैट्स हैं फास्ट बॉलर्स के ऑस्ट्रेलिया के, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दिस इज हाउ ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग हैज बीन actually, all not just fast bowlers but all their bowlers. Zampa right on top there. Look at that economy of Zampa, but also look at the ये जो AC Agar इनके जो स्पिनर थे जिसकी हम बात कर रहे थे, उसकी भी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। They've been pretty good. Yes, they've been To be very, honest, very अगर आप basically 2.4 overs. बेसिकली क्या आप देखते हैं, आप आखिरी बॉक्स देखते हैं जो राइट पे है इकोनॉमी। सो आई थिंक दे वेरी डिसेंट अपार्ट फ्रॉम स्टार्क, जो भी They वहाँ probably बात कर were रहा था। sort of defending Little or bit kind over of attacking. chasing small totals as well. बॉलर्स को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए द बैटिंग जो स्ट्रगल कर रही है। जब आप वो कह रहे हैं ना 20 पे 4 आउट हो गए, तो फिर आना वहाँ I से wonder, मुश्किल था। wouldn't, if you're defending a small total, wouldn't that actually dent your economy? Because you know you're giving अगली away more टीम में runs in less small, I overs. mean, unless it's England nowadays, the way they're playing, Right. वो वेट नहीं करते। बाकी टीम भी थोड़े रिलैक्स हो जाती हैं, आराम से खेलती हैं। वो अटैक उस तरह नहीं करती जैसे 150। बट इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के टोटल का जवाब देते हुए उन्होंने 14 ओवर्स में खत्म कर दिया था मैच। उन्होंने तो उनको धोया ना भाई। 10.5 पे एवरेज पे वो स्कोर उन्होंने कर तो रहे उनको थे। धोया है। Yeah, it was really a properly done Yeah. thing. Now we can move on to the question ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਬੰਗਲਾदेश ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। You know, 6 वर्ल्ड कप हो गए हैं, ये किसी भी 6 वर्ल्ड कप्स किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ वर्ल्ड कप में नहीं जीते। सो दे हैव टू सिट डाउन and find out the cricket board, their think tank, cricketing brains. I explained the other day how much love they have for this game in Bangladesh. जी. It's a very passionate nation. They love their sport in general, football, hockey, you name it. Club की वहाँ पे sports की टीमें बहुत बड़ी हैं. But जब भी cricket is their main game, वही लड़के मैं देख रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से, कोई नए लड़के नहीं लेके आए, कोई स्पिनर नहीं इन्होंने ढूंढा। अब मेहदी हसन भी जो स्पिनर है, he's a top order batter. He's the batter who can bowl. Right. And they have left arm spinners. I mean, आपका कीपर एक खेल रहा है और एक मुशफिकुर इतने अरसे से है। I believe that they do create trouble, the senior players in Bangladesh team. They do. So you know, put the pressure on them. Define the अगर nature of discipline trouble. नहीं कर रहे तो उनको निकालो, नए लड़के लेके हार तो रहे हो वैसे भी। Define the nature of trouble that senior players in Bangladesh create. बताइए जी। देखिए ये मसला ये है कि जब तक आप उन चीज़ों को एड्रेस नहीं करेंगे जो आपको लगता है कि जब भी आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं कहाँ लैग करते हैं। नंबर 1 आपकी जो मेंटालिटी मेरा है। सवाल ये है, define the nature of trouble senior players make in Bangladesh. आई डोंट नो, मुझे लगता है कि कई दफ़ा आप वो सर्वाइवल छूट मोड ज़्यादा दे में, देते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं और अपनी उस पे ज़्यादा रहते हैं कि हम मनमानी कहाँ- करते हैं, अपनी बुलडोज और करते हैं मैनेजमेंट की डिसीजन जो पहले बात हो रही टीम थी, के साथ नहीं जुड़ के काम बस करते,
इवन वेस्ट इंडीज़ की जो बात हो रही थी, अपने अपने आप कंफर्ट जोन में रहते हैं और यू जस्ट गॉट बिगर देन द टीम। आप अपनी परफॉर्मेंसेस पे वो करते हैं, बट ओवरऑल एज ए टीम गोल अगर आप नहीं खेल रहे, टीम स्पोर्ट अगर आप नहीं खेल रहे, और जो आपका रोल है उस टीम में वो अगर आप नहीं कर रहे उसके मुताबिक, तो फिर आपकी टीम को नुकसान होता है। आपकी परफॉर्मेंस भी कई दफ़ा आप परफॉर्मेंस करते हैं लेकिन टीम को ओवरऑल नुकसान होता है। तो आई थिंक दीज फॉर इंस्टेंस मिसबाह, इनका जो थिंक टैंक है, कोचेस हैं, यू नो एक्सपीरियंस कोचेस हैं, प्रिंस है, फिर वो है फास्ट बॉलर ओटिस गिब्सन है। अब आप जो टीम सिलेक्शन प्लेइंग 11 करते हैं, मुझे यही लगता है जो आपने बात की ना वसीम भाई कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है सीनियर प्लेयर्स का, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स का इन्फ्लुएंस समटाइम्स ज़्यादा होता है कोचेस से। कि जैसे आपने 2 फास्ट बॉलर खिला दिया ऐसी पिच पे कि जहाँ 3 चाहिए आपको, कोई नहीं जी स्पिनर कर लेगा। अच्छा जी आप 3 कीपर खिला हो, आई कैन अंडरस्टैंड, कोई मिस्ट्री हो जिसका पता ना हो उसको खिलाना है। आप नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स लेफ्ट आर्म स्पिनर खिलाई जा रहे हो और वही आते हैं वहाँ से। आपने 3 कीपर आपकी टीम में है, बैकअप बैट्समैन कोई नहीं है आपके पास, पावर हिटर कोई नहीं है, पावर हिटर कोई नहीं, नंबर 6-7 पे कोई खेल सके, टॉप ऑर्डर में कोई आपके पास जो आपकी वीक चीज़ है उसमें आपके पास पीछे बैकअप नहीं है, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसको आप समझे यार ये रिप्लेस कर सकता है अगर हमें नंबर 5-6 पे प्रॉब्लम हो रही है। इवन शाकिब आपका मेन प्लेयर था, वो बाहर हुआ है, और यू गॉट नो वन कि उसको रिप्लेस कैसे कर। और इस वर्ल्ड कप में इन्होंने साकिब को हर नंबर पे खिला दिया है, ओपन भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी। इट्स लाइक साकिब वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हम बात कर रहे थे ना कि इसका सोल्यूशन देखें, ऐसे ही आप अचानक बैठ के सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते कि वर्ल्ड कप से पहले आप कहें कि हम ये सारी चीज़ें एड्रेस कर लें, हमें नीचे से कोई पावर हिटर भी मिल जाए, हमें फास्ट बॉलर भी मिल जाए, हमें ऊपर को बैट्समैन। आपको इस पे इन्वेस्टमेंट करनी, आपको जब 2 साल वर्ल्ड कप से पहले आप खेल रहे हैं तो आपने कोशिश करनी कि वहाँ पे जहाँ आप मार खा रहे हैं वहाँ पे आप उन लड़कों पे नीचे जो आपकी लीग होती है या डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वहाँ पे इन्वेस्ट करें। जब तक वो नहीं होगा आपके पास तैयारी, और देन गिव देम चांसेस इन द टीम। और मजे की बात है कि अगले वर्ल्ड कप में और इस वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 साल का है, सो यू डोंट इवन हैव 2 years to invest, you just have 1 year to get your act together, and with that we're going to take a break right here on the Pavilion. A Sports, 10 Sports and the ICC Men's T20 World Cup coverage continues. See you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं Sports 10 Sports, our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. The game coming up is Australia versus Bangladesh from the Ring of Fire, and then the second game is the defending champions West Indies colliding with Sri Lanka. So हम बात कर रहे थे बांग्लादेश की क्रिकेट के बारे में। वकार आप बात कर रहे थे तमीम की हम बात कर रहे थे ब्रेक में कि तमीम इकबाल नहीं आए, किसी ने कहा इनको इंजरी हो गई है, कोई कह रहे हैं कि उन्होंने ऑप्ट आउट किया है, कुछ समझ नहीं आ रही क्या वजह है। फखर हमें थोड़ा जल्दी नहीं याद आ गया क्योंकि वो क्वालिफायर्स भी वो टीम खेली है, वापस जा रहे हैं, और वो लोग तो परसों दी फ्लाइट है और अब आप कह रहे हैं जी उसकी बात करें तमीम देर कह दी है, डे गेम में आज रात भी हो सकती है। तो आप तमीम को आई मीन वेरेवर ही इज, जो मुझे पता चला था कि he was injured, he had some issues with his hand or something, but I think we should leave him. Let's talk something. आपके नी इंजरी से वो रिकवर कर रहे थे, और let's talk about your favorite bowler, शोरफुल इस्लाम. Sure, very impressed. Yes. Honestly, I am very impressed. जिस तरीके से बॉलिंग की, आई नो देयर आर डाउट्स, हम में भी डाउट्स थे कि जब पहली दफ़ा आया था वसीम भाई को बड़ा डाउट था शोरफुल पे, शोरफुल की बात हो रही है तो बट he has impressed you, isn't it? He's a young guy, haven't seen him much, but yeah, has made quite an impression. But there's a lot of left-hand spinners there, a lot of bowling options there, but somehow it's not been working for them, Misbah. मेरे ख्याल में बात वही है कि जब आप एज ए टीम क्लिक नहीं करते, और स्पेशली जो वसीम भाई ने पहले भी बताया कि वर्ल्ड कप्स में समहाउ उनकी परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं है कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट कभी वो जीते हो, तो एक किस्म का मेंटल बैरियर बन जाता है आपके लिए। आप वो जैसे ही ऐसा कोई मौका आता है जहाँ आप उस सिचुएशन में आते हैं जहाँ आप जीत सकते हैं, आप खुद कोई ना कोई ऐसी गलतियाँ करते हैं कि उसकी वजह से मैच आपके हाथ से निकल जाता है। उसकी एग्जांपल है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, देख लें कि किस तरीके से मतलब 1-2 मैच इस तरह के हुए हैं जिसके बाद वो अंडर प्रेशर ऐसे हुए हैं
वो बिल्कुल जो परफॉर्मेंसेस कर रहे थे वो भी उनके हाथ से निकल दिए। Against Sri Lanka, they put up a really big score against Sri Lanka, remember, and then they couldn't defend it in Sharjah. One stage they were doing very well. Suddenly वही मैं कह रहा हूँ कि आपको वो moments जीतने होते हैं, स्पेशली इन कॉम्पिटिशन्स में। एक ऐसी स्टेज आती है कि जहाँ पे या आप इधर हैं या इधर हैं, तो वहाँ पे अगर आप मिस्टेक्स कर जाएं और वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस होता है। And there got to be some talent there in Bangladesh. इनके अलावा वहाब तू फोन छाड़ दे। फोन इधर लाए वकार भी। चलो फोन के साथ ही कर यार I was talking to you. मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बात। क्या आप बांग्लादेश की अभी बात शुरू ही की है। नहीं, उन्होंने आपसे कुछ बोला है, आपसे पूछा है, कुछ क्या पूछा है, आपसे कुछ सवाल हुआ है, सवाल का जवाब दें। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, बताओ सवाल का जवाब दो। My question was कि बांग्लादेश में टैलेंट तो होगा वहाब। नहीं टैलेंट है वसीम भाई, लेकिन देखिए फॉर्मेशन की बात है। दे थॉट कि जिस तरह पहले भी बात की है कि दे थॉट कि उनके अपनी होम सीरीज में उन्होंने स्पिनर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड किया। दे हैवंट बॉल्ड द फास्ट बॉल। तो भी फर्स्ट क्लास भी उनकी ऐसी होती है। फर्स्ट क्लास भी उनकी ऐसी होती है, बट देखिए जब जितनी भी टीमें आती हैं, जिस तरह हमारा डोमेस्टिक T20 कंपटीशन था, वहाँ पे अच्छी विकेट्स थी, बॉलर्स को बॉलिंग अच्छी करनी पड़ रही थी, बैट्समैन को रन्स करने पड़ रहे थे। All right, because I'm going to stop you there because we're ready for the toss live at Dubai. Both the captains are out. It's over to Dubai for the toss. दोस्तों, दुबई से खबर है कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बांग्लादेश विल बी बैटिंग नाउ। द लास्ट टाइम दे बैटेड they were all out for some 80 odd runs. They have a point to prove. जो उनके कप्तान भी कह रहे थे कि they want to go home making an impression here. But with that Australian attack, they're playing with 7 batsmen today, specialists. That strategy switched there by Australia again. How do you read this? It'll be tough for Bangladesh to win against Australia, but anything can happen in cricket. They don't look motivated. कप्तान टीम सिलेक्शन में एक भी स्पिनर नहीं है। मिसबा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, नसम की जगह मुस्तफिजुर रहमान मुस्तफिजुर आया है, उसको खिला नहीं थे रहे। वो अपेरेंटली T20 फॉर्मेट का बेहतरीन बॉलर है। सो कुछ समझ नहीं आ रही इनकी सिलेक्शन की, इनके मूड की, अप एंड डाउन, नथिंग कंसिस्टेंट। सो आई मीन व्हेन दे से कि सीरीज का आखिरी मैच है, हम प्राइड के लिए खेल रहे हैं। प्राइड इज नो मोर प्राइड मैन। यू लॉस्ट, प्लीज गो होम। That's true that. Let's take a look at the Bangladesh playing 11. Waqar, take us through please. Look, it's all about inspiring them or motivating them, which is going to be very, very tough. बहुत मुश्किल काम होगा इस वक्त इनको उठाना। लिटन दास, नईम अगेन दोनों ओपन ही करेंगे। शोमा सरकार 1-2 मैच बीच में मिस किए नंबर 3 पे। मुशफिकुर जिन्होंने भी दे ऑल स्ट्रगलिंग बेसिकली। जो मिडल ऑर्डर अफीफ, आई थॉट ही वाज अ वेरी गुड टैलेंट, लेकिन उसने भी अभी तक सो फार डिसअपॉइंट किया है। गुड थिंग ये है कि इन्होंने 3 सीमर आज लेके आए हैं एंड देव गॉट बॉलिंग लाइन आप आज इन्होंने अपनी कंप्लीट की है, जिसकी वजह से आई फील कि दे माइट हैव अ स्लिम चांस टू ट्रबल द ऑस्ट्रेलियंस। And with that, let's take a look at the Australian team here. Misbah, they're playing with 7 batters. They've switched that strategy one more time. आई थिंक कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर नहीं खेल रहे, मार्श वापस आए हैं, उसकी रीज़न ये भी है कि मिच मार्श ने बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ खेल के आए थे, अगेंस्ट बांग्लादेश रन्स किए थे। और दूसरा लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इन बांग्लादेशी बैटिंग लाइनअप, तो इसलिए शायद ये चेंज किए। एंड ऑब्वियसली इस पिच को देखते हुए उनको लगता है कि हम ज़्यादा मैक्सवेल को शायद यूज़ कर सकते हैं एज अ 5th बॉलर। आई थिंक वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन टर्म्स ऑफ दैट, और थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर दिया उन्होंने अपनी बैटिंग लाइनअप को। मुझे लगता है कि बांग्लादेश के लिए काफ़ी मुश्किल होगी। और that's a good thinking by Australian think tank. It's like horses for courses. Right. अब उन डायरेक्टर मिसबा ने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि उनके लेफ्ट आर्मर्स हैं, तो वो 5वें बॉलर की जगह वो एक्स्ट्रा बैट्समैन ले आए हैं। And Maxwell and Stoinis can give you 4 yeah, overs. they can give you. But why bowl first here? I mean, there's no due factor that is going That's to take their anything. strength, I suppose. एक्चुअली इट्स समटाइम्स एक मेंटालिटी होती है किसी भी टीम की। जो मैंने देखा है फिंच को या ऑस्ट्रेलियन टीम को इन T20 क्रिकेट, लाइक इंग्लैंड, दे प्रेफर टू चेस। दे वांट टू नो द टारगेट, क्या टारगेट है, फिर उसको चेस करें। So the chase will be on. What could be a challenging total to be chased here, Waqar? Anything 150 plus, Australia might struggle, especially against the spinners. और मुस्तफिजुर भी वापस आ गए हैं, so with Shoriful, I think they are a formidable bowling lineup. So 150 से ऊपर
स्कोर अगर जाता है तो तब ही ऑस्ट्रेलिया शायद थोड़ा सा तंग होगी, अदरवाइज बांग्लादेश को नो चांस। It is a must-win situation for Australia. They must win this and their next game as well. दोनों की दोनों, and they're chasing here. And as वकार said कि अगर 150 लग जाता है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे चेस में। A bit of a gamble there by bowling first. नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इट्स नॉट अ गैम्बल। आई थिंक दे आर मोर कंफर्टेबल चेजिंग, और बॉडी लैंग्वेज से हमने फिंच की देखा दैट दे आर अप फॉर दिस गेम एंड दे नो कि पीछे जो भी हुआ था दैट्स गॉन नाउ, सो दे आर फोकसिंग ऑन दिस गेम एंड दे लुक क्वाइट शार्प। Yeah. For Wasim and you, we keep talking about Bangladesh की performance और Bangladesh के वो, पर आपने कहा कि they've already lost here. They want to play for pride. How do they go home after? I mean, if they lose this one, then there's a lot of problems for them. अब आई सपोज यहाँ तो आई डोंट नो इनका फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर क्या है, इनके बैकअप प्लेयर्स कौन से हैं। आई यूज्ड टू फॉलो देयर टीम, बट पिछले 2-4 साल से इतना इनको बांग्लादेश क्रिकेट को फॉलो नहीं किया, अपनी पाकिस्तान को ज़्यादा किया है। But like I said, the passion of the game is massive in Bangladesh. I feel for the fans and people back in Bangladesh कि they want their team to not winning, okay. इतनी अच्छी अभी लड़के नहीं हैं इनके पास, but at least compete. इस वर्ल्ड कप में तो उन्होंने compete भी नहीं किया किसी को, तंग भी नहीं किया किसी को। बिल्कुल। टीम सिलेक्शनों में इतनी गलतियाँ की हैं इन्होंने बड़े मैचों में। आज भी मतलब जब शाकिब खेल रहे थे तो they were playing another left arm spinner, नसम अहमद। अब आज सारे ऑफ स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर कोई भी नहीं है टीम में, शाकिब भी नहीं है और नसम को भी उन्होंने नहीं डाला। मिडिल में आप देखें स्टीव स्मिथ आएंगे, मैक्सवेल आएगा, उसके बाद राइट हैंडर्स ऊपर भी फिंच खेल रहे हैं, तो कहीं पे भी आप सारे वनडे में फिर ऑफ स्पिनर ही हैं आपके पास। लाइटर नोट इनका एक हल हो सकता है, धानी यहाँ से खेल सकते हैं। So, वो जो वेरिएशन जो आइडियली यू नीड वेरिएशन इन योर बॉलिंग लाइन। अब के 3 ऑफ स्पिनर अगर खेल रहे हैं आपके पास और एक भी फंसा तो तीनों फंसे, तो आप इसलिए थोड़ी सी आप डिफरेंट बॉलिंग आपको हो गया, लेफ्ट आर्मर है, राइट हैंड फास्ट बॉलर है, डिफरेंट बॉलर हैं, डिफरेंट जगह पे आप यूज कर सकते हैं उनको। Yep. All right, folks. With that, we are going to take you into the action. पहले आप जाएंगे दुबई स्टेडियम, जहां पर ऑस्ट्रेलिया बामुकाबला बांग्लादेश है। ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करेगा और फिर दूसरा मैच अबू धाबी से बराह रास्त आपकी खिदमत में डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज बामुकाबला श्रीलंका, और हमारी मुलाकात होगी आप लोगों से पेविलियन में आफ्टर द गेम्स। एंजॉय द क्रिकेट, सी यू ऑन द अदर साइड।